इस कॉमिक को देखने से पहले आपको एटलीस्ट 2 कॉमिक्स देखना लाजमी है। पहली फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन और दूसरी सुपरमैन रीबर्थ। अगर वो दोनों नहीं देखी तो मुश्किल ही आपको ये समझ आए, मगर फिर भी मैं आपको हल्का सा रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए कि मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ। अभी तक हमने देखा कि एक सोलर मैन जो कि एक नकली सुपरमैन होता है, उसके साथ क्लार्क केंट यानी कि जो न्यू 52 वाला सुपरमैन है उसकी फाइट होती है, जिसमें हमने एक और सुपरमैन को देखा जो कि क्लार्क वाइट था और वो न्यू 52 से पहले का सुपरमैन है। वो दोनों मिलकर सोलर मैन से लड़ते हैं और क्लार्क केंट मारा जाता है जो कि न्यू 52 से बाद का सुपरमैन था, जिसको हमने देखा रीबर्थ वाली कॉमिक में कि लाना लैंग लाकर उसको उसके माँ बाप के साथ दफन करती है स्मॉलविल में। आज की हमारी इस कॉमिक का आगाज एक बिल्डिंग से होता है जहां पर चोरी और हॉस्टेज सिचुएशन चल रही है और उस बिल्डिंग के बाहर पुलिस और बहुत ज्यादा प्रेस भी खड़ी है। तभी अचानक एक शख्स आता है जिसने भी वो एस पहना है और वो अपने हीट वीएन से उनकी गन्स को पिघला देता है। पुलिस अंदर से चीखों की आवाज सुनकर अंदर बढ़ने लगती है, मगर वो शख्स उन गुंडों को लेकर बाहर आ जाता है और कहता है परेशान मत हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा जॉनी सिंस यानी लेक्स लूथर है, जो कि अब सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि न्यू 52 वाला जो सुपरमैन है वो मर चुका है और उसने ये सूट खुद बनाया है लेक्स कॉर्प के टेक को यूज करके। दूसरी तरफ क्लार्क वाइट जो अपनी बीवी लोइस और बेटे जॉन के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और तभी न्यूज में खबर देखते हैं कि लेक्स सबके सामने सुपरमैन बनकर खड़ा है। तो क्लार्क फौरन भागता है और सबसे पहले शेव करता है और उसका शेव करने का अंदाज काफी डिफरेंट है, आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं। और वो अपना पुराना सूट निकाल कर कहता है लेक्स ने जो कुछ हमारे वर्ल्ड में करना था कर लिया, मैं उसे यहाँ पर ये सब करने नहीं दूंगा। इसके बाद वो अपना सूट पहनता है और मेट्रोपोलिस की तरफ उड़ जाता है। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में हमें पता लगता है कि वो चोरी जो लेक्स ने रोकी वो तो सिर्फ एक डाइवर्जन थी, बल्कि उन चोरों का तो कुछ और ही प्लान था। बल्कि उनके पास एक पैकेज था जो कि वो डिलीवर कर रहे थे और इस सब को होते हुए एक शख्स बड़ी बड़ी स्क्रीन पर अपने सामने देख रहा था। और इस सब के होते हुए वहीं पास में लेक्स हवा में फ्लोट कर रहा है और मीडिया के सामने सबको मोरालिटी के लेक्चर दे रहा है और बता रहा है कि किस तरह वो सुपरमैन का बहुत अच्छा दोस्त था और किस तरह उसने कई दफा जस्टिस लीग की मदद की। और अब वक्त आ गया है कि सुपरमैन के जाने के बाद कोई मेट्रोपोलिस का बासी ही इसकी जगह संभाले और इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो पीछे से आवाज आती है, ये तुम्हारी भूल है लेक्स। वो पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे सुपरमैन खड़ा था, जिसको देखकर लेक्स चौंक जाता है और कहता है तुम तो मर चुके थे। तो क्लार्क कहता है मगर ऐसा नहीं है। तो लेक्स कहता है बहरूपियत, तुम जो कोई भी हो तुम हमारे सुपरमैन की जगह नहीं ले सकते। तो क्लार्क आगे बढ़कर उसको पकड़ने लगता है मगर उसे एक जोरदार झटका लगता है। तो सुपरमैन कहता है वही पुरानी गंदी चालें लेक्स, और ये कहकर वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे लेक्स जाकर एक बस पर गिरता है और उन दोनों के दरमियान घमसान का रन छिड़ जाता है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। और उन दोनों की लड़ाई के दरमियान एक शख्स भीड़ में आता है और आकर जिमी ओल्सन से कहता है जिमी ये सब क्या चल रहा है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि क्लार्क केंट था। अब ये नया क्लार्क केंट कहां से आ गया, जिसको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। वो चौंकते इसलिए हैं कि सब जानते थे कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। घर में बैठे लोइस और जॉन भी ये सोचते हैं कि ये बंदा कौन है जिसकी शक्ल बिल्कुल क्लार्क वाइट जैसी है। और सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि लेक्स लूथर भी उसे देखकर चौंक जाता है कि ये यहाँ पर है तो ये सामने सुपरमैन कौन है, और वैसे भी ये मर चुका था तो ये जिंदा यहाँ पर कैसे घूम रहा है। दूसरी तरफ वो चोर जो एक पैकेज लेकर जा रहे थे उनसे वो पैकेज हैंडल नहीं होता और उससे एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के नतीजे में एक मॉन्स्टर आकर जमीन पर लूथर के सामने खड़ा होता है, जिसको सुपरमैन देखकर कहता है ओ माय गॉड डूम्सडे। और अब डूम्सडे मैदान जंग में लूथर और सुपरमैन के दरमियान आकर खड़ा हो गया है। और किसी ने रीबर्थ वाली कॉमिक नहीं ना देखी तो मैं उसको एक दफा याद करवाता हूँ कि जो न्यू 52 से पहले वाला सुपरमैन था ना, उसने डूम्सडे से फाइट की थी और वो मर गया था, लेकिन बाद में रीजनरेशन मैट्रिक्स से वो दोबारा जिंदा किया गया। और ये सुपरमैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि ये डूम्सडे कितना खतरनाक है। तो इससे पहले डूम्सडे कुछ करे सुपरमैन उड़ता है और उसको ले जाकर एक बिल्डिंग में मारता है। दूसरी तरफ घर में बैठे लोइस और जॉन ये सब होता हुआ टीवी पर देख रहे हैं। अभी वो लोग नए क्लार्क केंट के सदमे से नहीं निकले थे कि उन्हें डूम्सडे का शौक लग गया। और डूम्सडे को वहां पर देखकर लोइस एकदम से परेशान हो जाती है और उसको परेशान देखकर जॉन कहता है मॉम आप परेशान क्यों हैं? वो जॉन को बताती है कि तुम्हारे फादर ने इस क्रीचर से पहले भी एक दफा फाइट की है। तो जॉन पूछता है क्या फादर जीते? तो लोइस कहती है हाँ वो जीते। तो जॉन कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो लोइस अपना सर पकड़ते हुए कहती है
लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद वो जीता था। दूसरी तरफ डूम्सडे ने सुपरमैन को ऊपर उठाया है और सुपरमैन अपने हीट विजन से उस पर वार करता है, तो उसके हीट विजन से बचने के लिए वो सुपरमैन को उठाकर एक बस की तरफ फेंकता है और लोग वहां से आसपास भागने लगते हैं। तो वहां पर मौजूद जिमी ओल्सन नए क्लार्क कैंट यानी कि फेक क्लार्क कैंट को कहता है, अरे यहाँ पर मुंह क्या देख रहे हो खड़े, जाओ उड़ो और उसे बचाओ। तो वो कहता है, तुम जो मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं एक रिपोर्टर क्लार्क कैंट हूँ। तो जिमी कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम ही सुपरमैन हो। तो वो फिर कहता है, तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। और उतनी देर में डूम्सडे दोबारा सुपरमैन पर अटैक के लिए आ जाता है, मगर इससे पहले कि वो सुपरमैन तक पहुंचे बीच में ही लेक्स लूथर आता है और उसे एक मुक्का पेलता है और इसके बाद अपनी बंदूक की गोलियों से उसको छलनी करने की कोशिश करता है, मगर उसके किसी भी वार का डूम्सडे पर जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। तो सुपरमैन ये मौका देखता है और डूम्सडे को उठाता है और आसमानों की तरफ उड़ जाता है, मगर डूम्सडे कहाँ रुकने वाला था, वो उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है और उसके मुंह पर अपना एक जोरदार घुटना मारता है और सुपरमैन नीचे की तरफ गिरने लगता है। और घर में ये सब देखते हुए लोइस अचानक टीवी बंद कर देती है। तो जॉन कहता है, मॉम ये क्या किया आपने। तो लोइस जॉन को कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि इस सब का नतीजा क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ अभी सुपरमैन जमीन पर गिरा ही नहीं था कि डूम्सडे आकर उसको पकड़ता है और उसको घुमाकर सामने एक हेलीकॉप्टर में मारता है। जब वो हेलीकॉप्टर में जाकर लगता है तो उसके अंदर से लोग बाहर गिरते हैं और उन लोगों को आकर लेक्स लूथर बचाता है और डूम्सडे भागते हुए एक ट्रेन लाइन पर जंप करता है, जिससे वो लाइन टूट जाती है और ट्रेन गिरने लगती है। अभी लेक्स उस हेलीकॉप्टर वालों को ही बचाकर लाया था कि जिमी उसको कहता है कि वो ट्रेन गिर रही है। तो लेक्स उड़ता है उस ट्रेन को बचाने के लिए, मगर वो इन टाइम वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। तो सुपरमैन को जब अंदाजा होता है कि लेक्स वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, तो सुपरमैन खुद आता है और उस ट्रेन को बचा लेता है और वो लेक्स से कहता है, लेक्स तुम इस ट्रेन को संभालो, मैं डूम्सडे को संभालता हूँ। लेकिन लेक्स हीरोगिरी करता है और कहता है, नहीं तुम लोगों को बचाओ, मैं इसको संभालता हूँ। और ये कहकर वो डूम्सडे की तरफ उड़ता है और अपनी पूरी पावर से डूम्सडे पर अटैक करता है और सुपरमैन उस ट्रेन को जमीन पर लाता है और सबके दरवाजे खोलने लगता है और सब लोगों को बाहर निकालने लगता है। और सुपरमैन को इस बात का भी अंदाजा है कि लेक्स डूम्सडे के सामने कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। और सुपरमैन बिल्कुल सही था, क्योंकि अगले ही चंद सेकंड में डूम्सडे उसका आर्मर तोड़ देता है और लेक्स को गर्दन से दबोच लेता है। और इस सब को होता हुआ एक शख्स बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देख रहा है और वो कहता है, सोचो काल, सोचो कि अगली मूव तुम्हारी क्या होगी। और इस शख्स का मैं आप लोगों को नाम भी बता देता हूँ। इस शख्स का नाम है मिस्टर ऑज। इसको भी हम देखेंगे कुछ अगली कॉमिक्स तक। दूसरी तरफ जिमी ओल्सन ये सब हालात देखकर दोबारा क्लार्क कैंट की तरफ आता है और कहता है, ये सब मजाक का वक्त नहीं है क्लार्क, जाओ और उन्हें बचाओ। मगर उसका जवाब अभी भी वही था कि जो तुम मुझे सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। और वहां पर डूम्सडे के सामने लेक्स गिरा हुआ है और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और डूम्सडे उसके पीछे पीछे आ रहा है, यानी लेक्स अपनी मौत के बिल्कुल करीब आता जा रहा है। मगर इससे पहले कि डूम्सडे लेक्स पर वार करे, सुपरमैन आता है और दोबारा डूम्सडे को हवा में ले जाकर उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और एक जोरदार मुक्का मारकर उसको जमीन पर पटकता है। और दूसरी तरफ लेक्स अपने थोड़े से होश संभालता है और अपने आर्मर से एक मदर बॉक्स निकालता है और कहता है, शुक्र है ये मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। और ये मदर उसके पास डार्क साइड वॉर में से आया था। दूसरी तरफ डूम्सडे खड़ा होता है और एक गाड़ी उठाकर लोगों पर मारने लगता है, मगर इससे पहले कि वो ये करे, सुपरमैन आता है और उसको एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो और डूम्सडे अंडरग्राउंड चले जाते हैं। और पीछे से लेक्स अपना सूट ठीक कर आता है और वहां पर से लोगों को हटाने लगता है साइड पर। तो सुपरमैन और डूम्सडे के अंडरग्राउंड जाने की वजह से वहां पर जमीन टूटती है और वो जो फेक क्लार्क कैंट था वो भी एक सुराख में गिर जाता है और अंडरग्राउंड चला जाता है, जिससे उसका एक बाजू टूट जाता है। और वो ये बात सुपरमैन को भी बताता है जो कि डूम्सडे से लड़ रहा है। तो सुपरमैन कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें यहाँ से बचाकर बाहर ले जाने की। तो वो फेक क्लार्क कैंट कहता है, तुम मुझे बचाओगे जिस तरह कुछ महीनों पहले तुमने मुझे बचाया था और मुझे छुपने के लिए भेज दिया था। तो सुपरमैन डूम्सडे से लड़ते हुए कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो फेक क्लार्क कहता है, अब भोले मत बनो, मुझे बहुत से सवाल पूछने हैं तुमसे। तो सुपरमैन कहता है, मेरे पास भी बहुत से सवाल हैं तुमसे पूछने के लिए, लेकिन वो सवाल सब बाद में पूछना, अगर कोई बात हुई भी तो। इतनी देर में वहां पर लेक्स लूथर भी आ जाता है और कहता है, मेरे बगैर ही पार्टी शुरू कर दी। तो सुपरमैन कहता है कि हमें इसे जितनी दूर हो सके लोगों से लेके जाना होगा। तो लेक्स कहता है, हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। तो सुपरमैन कहता है, तुम नहीं जानते ये कितना खतरनाक है, मैं जानता हूँ, तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। तो सुपरमैन की ये बात सुनकर वो भी ये समझ जाता है कि वो कितना
खतरनाक क्रीचर है और वो भी ये मान जाता है कि सुपरमैन के प्लान के साथ ही चलना चाहिए। सुपरमैन का प्लान ये था कि वो जाकर लोगों को बचाए और ये डूम्सडे को संभाले, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। सुपरमैन डूम्सडे पर अटैक करता है और लेक्स उस फेक क्लार्क को लेकर हवा में चला जाता है, यानी कि उसको बाहर जमीन पर ले आता है। और वहां पर गटर के अंदर सुपरमैन और डूम्सडे आपस में लड़ रहे हैं, तो सुपरमैन अपने पूरे हीट विजन से उस पर अटैक करता है और वो ये अटैक के दौरान ये भूल जाता है कि गटरों के अंदर मीथेन गैस भरी हुई है और वो किसी वक्त भी आग पकड़ सकती है, और वो ऐसा ही होता है। मगर जब तक उसे एहसास होता है इस बात का, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हर तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं और शहर का बहुत ज्यादा हिस्सा तबाह हो जाता है और हर जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है। और उस धुएं में से एक शख्स बाहर की तरफ आ रहा होता है, जिसको फेक क्लार्क केंट देखकर कहता है, सुपरमैन क्या ये तुम हो? मगर वो सुपरमैन नहीं बल्कि डूम्सडे था, जो आकर उस फेक क्लार्क केंट के सामने खड़ा हो जाता है और उस पर वार करने लगता है। और यहाँ पर हमारी ये वीडियो आज की एंड हो जाती है। और मुझे पूरा यकीन है आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने किया ना जरा सा भी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।